तो मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे इस विभाग को ले चलें जिसमें कि अधिक से अधिक युवाओं का समायोजन हो, उनको रोजगार मिले। कहाँ संविधान खाता में पड़ रहा है, लेकिन भोली भाली जनता को समझाने में थोड़ा हद तक वो लोग सफल हो गए, जिसके कारण कुछ सीटें हम लोग को कम आई। कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? स्पीड जोन की बात हो या फिर फल्गु में पानी लाने की बात हो या गया एयरपोर्ट पर मालवाहक विमान गिराने की बात हो, इत्यादि इत्यादि जो समस्याएं यहाँ की है, सबको हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले गया के महान मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज मौका दिया, जबकि मैं मानता हूं कि ये मौका तो बहुत पहले से ही हमारे पीछे थी, लेकिन पता नहीं गया के मतदाताओं को क्या था, हमें उन्होंने भुला दिया था। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। आज उन्होंने किया है और जो गरिमा गया के लोगों को मिली है, मेरे माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि गया का प्रथम मुख्यमंत्री होने का मुझे सौभाग्य मिला था और आज गया का प्रथम कैबिनेट मंत्री होने का भी सौभाग्य मिला है। इसलिए गया का ये जो ऋण है, जीवन भर हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। महान जनता को बहुत दिए। रही बात, हम नहीं जानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको इतना बड़ा विभाग देंगे, लेकिन विभाग देते हुए उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम अपने विजन का विभाग आपको दिया है। उस समय हमको नहीं पता चलता था कि क्या विजन उनका है, लेकिन जब विभाग का मैं समीक्षा कर रहा हूं तो हमें लगता है कि सही है। माइक्रो का मतलब सबसे नीचे तबके का और स्मॉल का मतलब उससे बड़ा और मीडियम का मतलब कि बड़ा से थोड़ा कम। कहने का मतलब उद्योग जगत में सारी संभावनाएं इसी विभाग में सन्निहित है। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि छोटा से छोटा वर्कर को लेकर के बड़ा से बड़ा वर्करों को भी इसमें अवसर दिया जा सकता है, उनको स्वरोजगार के लिए। आज जब एक तरह से रोजगार की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर है, वैसी परिस्थिति में ये हमारे सामने एक चैलेंज है और प्रधानमंत्री की ये बात कि मेरा विजन है, तो मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे इस विभाग को ले चलें जिसमें कि अधिक से अधिक युवाओं का समायोजन हो, उनको रोजगार मिले और राज्य की समृद्धि बढ़े। तो इसलिए हम प्राणपण से नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने में लग गए हैं। और आज क्योंकि गया से प्रथम बार चुनाव जीत के गए थे और गया दिल्ली से बाहर आने का मौका मिला, तो सोचा कि सबसे पहले हम गया के लोगों को अपना आभार व्यक्त करें, पर्सनली मिल करके। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं और जैसा कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सब लोग हमारे प्रति स्नेह दिखला रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें कि ताकि प्रधानमंत्री जी के सपना को हम पूरा कर सकें और गया के हजारों हजार लोगों को जो अपेक्षाएं हैं, खास करके नियोजन के संबंध में, उसको हम पूरा कर सकें। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है, लॉ एंड ऑर्डर रहने की कोशिश किया है, विधि व्यवस्था। देखिए, वो लोग तो थेथराई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम हाउस में ही निगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो ठिठुरई करते हैं। अभी
पुराने जमाने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज को याद करते हैं तो सब लोगों का रोआ कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वो स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिटपुट घटनाएं घटती है। घटनाएं घटनी एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएं घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा जा सकता। इंद्रेश जी आरएसएस के जयपुर में बोले हैं कि अहंकार के वजह से नाम नहीं लिए हैं पार्टी के, लेकिन भाजपा की ओर इशारा किया है अहंकारी। क्या है अहंकारी बताए हैं? आज सवाल है कि भाजपा सिर्फ नहीं लड़ रही थी, महागठबंधन के लोग लड़ रहे थे। महागठबंधन को एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई है, निर्दलीय वगैरह मिलाकर आज 300 से पार हमारी संख्या वहाँ हो गई है। सरकार बहुमत की चल रही है। इसमें अहंकार और दुअहंकार की बात कहाँ आती है? हाँ, अहंकार की बात होती कि हम 100 के नीचे आते तो एक बात भी थी। हम काफी संख्या में हैं, हमारी सरकार बन गई है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों को जो प्रथम पाली और दूसरी पाली में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प लिया, काम किया, उसको पूरा करने का चैलेंज है। और उसमें खास करके जो हमारी आर्थिक स्थिति थी 2014 में, गिरामा बरामा पोजीशन पर थे संसार में, आज हम 5वां पैदान पर आ गए हैं। और 2024 से 2029 तक के आज 3रा पैदान पर आने के लिए एकदम गारंटी दी है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम होगा। नहीं, एनडीए के लोग काम पर विश्वास करते हैं और वो लोग तो सिर्फ थेथराई करके कुछ न कुछ इधर उधर की बात करते हैं। जैसे चुनाव के समय में भी गलत बात करके का सहारा लिया। कहाँ आरक्षण खतरा में पड़ रहा है, कहाँ संविधान खतरा में पड़ रहा है, लेकिन भोली वाली जनता को समझाने में थोड़ा हद तक वो लोग सफल हो गए, जिसके कारण कुछ सीटें हम लोग को कम आई। हम बार बार कहते थे कि इन लोग का कोई बहाना नहीं है, कोई कारण नहीं है कि अपना बता सकते हैं, लेकिन यही कह करके उन लोग आज ताल ठोक रहे हैं। और देखिएगा, किसी संविधान पर कोई आंच नहीं आएगी, आरक्षण पर कोई आंच नहीं आने वाली है। वैसी परिस्थिति में उन लोगों का तो कुछ काम ही ऐसा है कि जो सृजनात्मक काम नहीं कर सकते हैं, नकारात्मक भूमिका अदा कर। ये तो गया के आम लोगों को उसी दिन मालूम हो जाना चाहिए जिस दिन 16 अप्रैल को गया के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री जी थे और जीतन मांझी एक उम्मीदवार के रूप में 2-3 बातों की चर्चा कर गया। क्या उससे ज्यादा गया की आवश्यकता है क्या? तो जब प्रधानमंत्री के सामने आज तक यहाँ के कोई सांसद कोई बात नहीं बोल सका था और जीतन मांझी वहाँ पर एकदम हर हालत में कहा कि हमारी कड़ाही को इन सबसे भर दीजिए, तो भराएगा, कड़ाही भरेगा, यहाँ कार्य की समस्याएं पूरी होगी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, एकदम भरेगी। जी, उतना ही नहीं, वो तो 3 समस्या की बात बोल रहे थे, हम गांधी मैदान की बात बोल रहे हैं। गांधी मैदान आज खराब स्थिति में है, करोड़ों रुपया उसमें घोटाला हुआ है। तुम तालाब भरो, तालाब खोदो की बात हो रही है, और वहाँ जो घूमने लायक हजारों लोग सुबह शाम घूमते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, उसको ठीक बनाने की बात चाहे उसको हम लोग ठीक करेंगे। तो इस तरह से चाहे कॉरिडोर की बात हो या फिर फल्गु में पानी लाने की बात हो या गया एयरपोर्ट पर मालवाहक विमान गिराने की बात हो, इत्यादि जो समस्याएं यहाँ की है, सबको हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री के नॉलेज में बात ला दिया है और हमको बड़ी सुविधा होगी ये काम करने का। आज ये जो गया से सीधे डाल्टनगंज का रेलवे रूट है, उसको भी भाया इमामगंज करने के लिए हम लोग कहा था, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। फिर आपको इस्लामपुर से लेकर के गया तक के जो रेलवे लाइन है उसके बारे में भी बात करेंगे। गया में कई एक ओवर ब्रिज की आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ पर यातायात की बात होती है, वो भी ठीक करेंगे। एक समस्या रहे तब तो अनेकों समस्या मेरे दिल में है, लेकिन बारी बारी से हम निश्चित रूप में सभी समस्याओं को सुधारने का प्रयास करेंगे।